जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ की तबाही ने जो कोहराम मचाया है, उसे देखकर हर किसी का दिल दहल जा रहा है। कुदरत की इस बेरुखी ने पुंछ और आरएसपुरा में जनजीवन को हिलाकर रख दिया है। भारी बारिश, भूस्खलन और उफनती नदियों ने सड़कें तोड़ दी हैं, फसलें बर्बाद कर दी है और गांव का आपसी राबता जो है वो काट दिया है। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में भी इंसानियत की एक चमकती मिसाल सामने आई है। पुंछ का सिख समुदाय और नौजवान जो लोग हैं वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जुटाने में दिन रात जुटे हुए हैं। राशन, कपड़े, पशुओं के लिए चारा और नगद सहायता के साथ ये लोग उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर भी बारिश और भूस्खलन ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, लेकिन प्रशासन और लोग मिलकर इस आफत से जूझ रहे हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कैसे पुंछ और आरएसपुरा के लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और इस मुसीबत के वक्त में भी इंसानियत की राह पर चल रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब में बाढ़ की मार ने हालात को बेहाल कर दिया है। भारी बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया, जिससे गांव-गांव तबाही मची है। इस संकट में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से इंसानियत की एक मिसाल सामने आई है। सिख समुदाय और युवाओं ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जुटाने की मुहिम शुरू की। बलबीर सिंह, ओंकार सिंह और जगजीत सिंह ने बताया कि हमने राशन, कपड़े, बिस्तर, दाल, चावल, आटा, चीनी, तेल, साबुन और मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा किया है। इस पहल को सभी समुदायों का भरपूर समर्थन मिला और अब तक 3 ट्राले और 10 टायरों वाले ट्रक सामान से भर चुके हैं। जानू हो कि पंजाब विच जो कि पिछले दिनी बहुत बड़ा हड़ आया है, जिस की जद विच तकरीबन हर पंजाबी नूं नुकसान होया है। इसे विषय ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੰਛ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 25 ਟਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। एक गड्डी साड़ी होर जो है वो बिल्कुल तैयार है, समान एक गड्डी का। तो तकरीबन मैं कहूँगा कि तकरीबन 3 गड्डियाँ माल जो है साढ़े को कल 2 बजे तो लेके इस वक्त तक पूछ चुका है। पूरा पंजाब बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान वगैरह हर जगह पे हड़ आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है और साढ़े नौजवान वीरों ने कल एक ही अनाउंसमेंट की है, जिस अनाउंसमेंट के कारण साढ़े नौजवान पुंछ दे सारे नौजवान मिलके आज इतना बड़ा उपराला करके हर हिंदू वीर, हर मुस्लिम वीर, हर सिख वीर नौजवानों ने ये उपराला करके सोचा कि क्यों ना जो पंजाब की धरती जो गुरु पीरां की धरती है, संतां महापुरुषों की धरती है, ऋषि मुनियां की धरती है, उस धरती के लोग अगर पूरे मुल्क विच पूरी कायनात के अंदर अगर जाके कोई भी हड़ आवे, कोई सैलाब आवे, कोई अर्थक्वेक आके अगर उत्थे दी संगत जाके उन्होंने लोगों की सेवा कर सकती है। बिना मजहब मिलत मुसलमान वीरां ने बहुत सहयोग दिता है, हिंदू वीरां ने बहुत सहयोग दिता है, सिख वीरां ने बहुत सहयोग दिता है। मैं सारिया कम्युनिटियां मैनू कराई स्कूल दिगवार का स्टाफ तो भी मतलब मैं आप जी नूं हद दसां कि उत्थे एक बेटी छोटी जिहड़ी अपना पिगी बैंक लैके आई, जिहदे कोल सिर्फ 1000 रुपया निकलिया विचों ते उहदी अखां विच आंसू सन, बड़ी खुश हुई कि वीर जी मेरे पैसे भी अंकल जी तुसीं विच पाने हैं। मैं कहना कि पुंछ दा बच्चा इस वेले उन्हां हड़ पीड़ित लोकां, फ्लड जिहड़े अफेक्टेड लोग हन जम्मू तो लैके पंजाब तक ते होर भी जिथे तक साडी पहुँच नहीं है, पर असी जम्मू तो पंजाब के कुछ इलाकों में पुजन की कोशिश करांगे। मेरा इस पुंछ के बच्चे मेरा हर एक वीर उन्होंने इस दुख विच नाल। पुंछ में ये नेकाम तब हो रहा है जब जिला खुद भारी बारिश और भूस्खलन की मार झेल रहा है। पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड लगातार दूसरे दिन भूस्खलन के कारण बंद रही। शिकारगाह क्षेत्र में हुए भूस्खलन से सैकड़ों वाहन फंसे, लेकिन बीआरओ और ट्रैफिक पुलिस ने दिन रात मेहनत कर दोपहर बाद यातायात बहाल कर दिया। अब हल्के वाहनों को कश्मीर की ओर रवाना किया जा रहा है। वहीं आरएसपुरा के बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश ने नुकसान पहुंचाया। विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने प्रेस वार्ता में कहा कि बारिश से सड़कों, गलियों, पुलियों और किसानों की फसलों को भारी क्षति हुई है।
जल भराव और मिट्टी खिसकने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने में जुटे हैं और सरकार से मुआवजे की मांग की है। मैडम से और एसडीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ पे एक कैंप जो ऑर्गेनाइज किया जाए और ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। सुबह से लोगों की हम ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑन स्पॉट जो मसले हैं हल जो होने वाले हैं वो ऑन स्पॉट हल किया जाए। और बाकी ज़्यादातर लोगों के जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं वो भी लोग आ रहे हैं जिनकी घरों में पानी वगैरह भर गया है। और जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा, गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसा कोई एप्लीकेंट हैं जिनके पास उनके घर खाने की व्यवस्था नहीं है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो भी व्यवस्था जो की जा रही है, अगर वो कोई आपके माध्यम में कोई इंसान कोई ऐसा है वो हमारे समक्ष लाया जाए। हमारे तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं तो उनको हम लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। सूरनकोट में सूरन नदी का जलस्तर बढ़ने से नाना नाबना सेड़ी चौहाना के बीच बना झूला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल बहने से सेड़ी चौहाना, सेड़ी ख्वाजा, छिंदरा समेत 5 गांवों का आपसी संपर्क टूट गया है। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द नया पुल बनाने की मांग की है। 8:30 बजे के करीब ये दरिया का बहाव बहुत तेज़ हो गया तो जिसकी वजह से डैमेज हो गया है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त जो ये सेड़ी ख्वाजा और चौहाना को ये कनेक्ट करता था, इधर से 4-5 गांव हैं जो इधर से कनेक्ट होते थे। तो मेन रोड जो है इधर नाबना में पड़ता है, ये नाबना में, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये पुल जल्दी नहीं चलेगा तो लोगों को कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर जाके वापस आना पड़ता है इधर। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। बारिशों से बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। ये जितनी भी पस्सियाँ पड़ गई, वो रोड स्लाइड हो रहा है बहुत बड़ा, यहाँ भी बड़ा नुकसान हो रहा है, गाड़ियों का भी है हर लिहाज से। दूसरा ये ब्रिज जो आज गिर गया, पहले कोई 8 बजे सुबह सारा ही गिर गया। अब बच्चियाँ जाती हैं स्कूल में यहाँ, तो पूरा बाहर हाई सेकेंडरी है, तो बच्चियों का बड़ा लॉस हो रहा है, बच्चों का लॉस हो रहा है। कहीं भी बच्चा गिर जाएगा, कुछ भी करेगा, यहाँ से आएंगे अगर तो वहाँ फिर पहुँचना उनके लिए मुश्किल है। आरएसपुरा के बड़ी ब्रह्मणा में बाढ़ ने सड़कों और किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इलाके का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं प्रेस वार्ता में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रशासन ने मकान बनाने की खुली छूट दी, जिससे पहाड़ खोखले हो गए। सभी प्रभावितों को पूरा मुआवजा और लोन में राहत दी जाए। उन्होंने पूजा स्थलों को पिकनिक स्पॉट बनाने से रोकने और जम्मू के लोगों से जागरूक होने की अपील की। मैं यहाँ काफ़ी जगह गई, उसके बाद में सुंजवा साइड में भी गई। वहाँ तो ऊपर से लैंडस्लाइड आ गया है, वहाँ भी लोगों को बड़ा नुकसान हो गया है। वहाँ जो गुजर बरादरी के उनकी गाय भैंस लोन लेके जो लिया था वो भी तबाह हो गए। उसके बाद में आरसपुरा चली गई, वहाँ तो लोगों के खेत कोई 2000 एकड़ जमीन उनकी तबाह हो गई है, जिसमें पानी आ गया है, वहाँ सड़क टूट गई है। एक तो बैंक वालों को फिलहाल 2-3 महीने इन लोगों के दरवाजे खटखटाना बंद करना चाहिए और कोई तरीकेकार निकालना चाहिए कि इस लोन में किस तरह से इनकी मदद की जाए। अगर वेव ऑफ हो तो सबसे अच्छी बात है। तो आप जो ये दर्शन के मजहबी जो हमारे जो मंदिर हैं, ये मंदिर है पूजा के लिए, इसके लिए 3 महीने 4 महीने कोई प्लानिंग करे फिर चला जाए। आपने इसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। पंजाब की बाढ़ ने जहां लाखों लोगों को मुश्किल में डाला, वहीं पुंछ के सिख समुदाय और युवाओं की ये पहल इंसानियत की रोशनी बनकर उभरी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन की चुनौतियों के बीच राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। मुगल रोड के खुलने और राहत सामग्री के साथ उम्मीद की किरण भी पंजाब की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ की तबाही की ताज़ा तस्वीर। कुदरत की मार ने भले ही पुंछ और आरएसपुरा में सड़कों, फसलों और गांवों को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी इंसानियत और हौसले की मिसालों ने दिल को सुकून दिया है। पुंछ के सिख समुदाय और नौजवानों की पंजाब के लिए राहत सामग्री की मुहिम हो या बीआरओ और ट्रैफिक पुलिस का मुगल रोड को खोलने का जज्बा, ये कोशिशें बता रही हैं कि इंसानियत हर मुसीबत पर भारी पड़ रही है। आरएसपुरा में विधायक और नेताओं का पीड़ितों के बीच पहुंचना और प्रशासन
प्रशासन का राहत कार्यों में डटे रहना, राहत कार्यों में लगातार दिन रात अपनी जान झोंकना, ये सब एक नई उम्मीद जगा रहा है। सूरनकोट में टूटे झूला पुल से लेकर बड़ी ब्रह्मा में बर्बाद फसलों तक चुनौतियां भले ही काफी बड़ी हैं, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा है लोगों का। जम्मू कश्मीर के लोग लगातार इन चुनौतियों का सामना करके इन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।